हेलो एवरीवन। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इफ़ दिस इज़ एन एंड्रॉयड डिवाइस इज़ इट रियली लाइक केपेबल ऑफ डूइंग डेवलपमेंट एंड कोडिंग ऑन दिस। सो आज हम यही टेस्ट करने वाले हैं कि क्या पाईबुक इतना केपेबल है कि वो कोडिंग एंड डेवलपमेंट कर पाता है। सो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू वील ट्राई मेकिंग बेसिकली अ वेब एप्लीकेशन एज वेल एज अ C++ प्रोग्राम एंड ट्राई रनिंग इट। तो बना क्या है? मैं एक टिक टैक टो गेम बना रहा हूँ. सो आई विल बी यूजिंग HTML, JavaScript and CSS. And let's get coding. सो गाइज, जब तक ये अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं आई ट्राई एंड एक्सप्लेन कि वेब एप्लीकेशंस बेसिकली काम कैसे करती हैं. जो इन्होंने जार्गन वर्ड्स यूज़ करें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, उनका मतलब क्या है. सो बेसिकली अगर हम इसकी एनालॉजी देखें तो अगर आपको एक घर बनाना है विच इज़ आर वेब एप्लीकेशन, तो आप पहले ईंट और उसकी नींव देते हो और एक फाउंडेशन करते हो, एक स्ट्रक्चर देते हो अपने घर को ईंटों से. दैट्स लाइक एन HTML विच इज़ द स्ट्रक्चर. और दूसरी बात रही, जब आपके घर पे प्लास्टर चढ़ेगा, पेंटिंग होगी, आपका घर सुंदर दिखेगा, तो दैट वुड बी द CSS. बट अगर आपके घर पे प्लास्टर भी है, पेंट भी चढ़ा हुआ है, ईंटें भी हैं, बट व्हाट इफ उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना आती हो, पानी ही ना आता हो, तो उसकी फिटिंग्स, प्लम्बिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स लाइक जावास्क्रिप्ट जो आपके घर की फंक्शनैलिटी भी इंप्रूव करता है. सो दैट्स हाउ बेसिकली वेब एप्लीकेशंस आर मेड. तो ये 3 कंपोनेंट से आप एक बेसिक वेब ऐप बना सकते हैं. और आप क्या बना रहे हो? सो बेसिकली मैं C++ में एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसके थ्रू यूज़र आके खेल सकता है एंड ही विल बी प्लेइंग द गेम ऑफ रॉक पेपर एंड सीजर. इट इज़ अ बेसिक C++ एप्लीकेशन. Okay, so this is the tic tac toe game which I made. And first of all, you can see it's pretty basic. Player X की turn पहले आती है, and then circle, and then just basic conventional tic tac toe. Okay, so for example, we say if circle wins, it just says circle wins, and then we can reset the game to play it again. So you can play it with your friends. So guys, basically I'm done with my code as well. This is the terminal and I'll try running it now. So first let's see. Okay, so sps.cpp is our main file and I'll just compile it. And the compilation is done. Let's ls. So a.out is there here. So अब हमें सिलेक्ट करना है कि हमें स्टोन चाहिए, पेपर चाहिए, सीजर चाहिए. तो अगर मैं 2 प्रेस करूँगा तो वो पेपर है और फिर रैंडमली कंप्यूटर अपना आउटपुट बताएगा कि उसको क्या चूज़ करना था. और देखते हैं. तो इसमें मैं हार चुका हूँ. कंप्यूटर ने सीजर्स चूज़ करा था, मैंने पेपर चूज़ किया था. जैसा कि आपने देखा, हमने अपने अपने रिस्पेक्टिव एप्लीकेशंस बना लिए एंड दे परफॉर्म प्रिटी वेल. सो एज एन एजुकेशनल लैपटॉप इट इज़ अ प्रिटी गुड, इट परफॉर्म्स प्रिटी गुड. और अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कोडिंग जर्नी एंड यू आर ट्राइंग टू लर्न स्टफ, this is pretty well of a deal and you can basically see the outputs that are coming. आप अपना कोड चला सकते हैं, देख सकते हैं उसका आउटपुट क्या है. So it's a good deal. And for the amount that you are getting this laptop for only 15,000, आप लोग अपना सारा academic content, आपके notes, आपके PDFs, and all together with getting your first steps into development, I think the value for money is insane on this laptop. सो गाइस, आप लोग बहुतों ने ट्राई किया होगा VS कोड चलाने का ऑन द पाईबुक, बट हो सकता है आपको ना चले. तो राइट नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू सेट अप VS कोड ऑन दिस पाईबुक. सबसे पहले हम लोग टर्मक्स खोल लेंगे और टर्मक्स को हमारे एंड्रॉयड स्टोरेज का एक्सेस चाहिए होगा. तो इसलिए हम लोग लिखेंगे टर्मक्स सेटअप स्टोरेज. और ये एक्सेस देने के बाद हम लोग चेक कर सकते कि एक्सेस मिला है कि नहीं. हम लोग लिखेंगे ls और अगर यहाँ पे स्टोरेज आया तो हम लोग इट्स लाइक सेटअप परफेक्टली. बहुतों के हो सकता है कि ये ना हो एक बार में,
तो हम लोग सेटिंग्स में जाके एंड्रॉयड में जाके मैनुअली इसका स्टोरेज एक्सेस दे सकते हैं टर्मक्स को। कुछ चीज़ें अपडेट करने पड़ेंगे टर्मक्स के, उसके लिए हम लिखेंगे एप्ट अपडेट एंड एप्ट अपग्रेड। ये कुछ टाइम लेगा ये करने के लिए। इस पे हम लोग यस दबाएंगे कंटिन्यू के लिए। एंड जैसे ही ये सेटअप पूरा होता है, इसके बाद हमें नैनो इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे pkg इंस्टॉल नैनो। नैनो यूजुअली टर्मक्स में होता है, पर हम लोग फिर भी सेफ्टी के लिए कर देते हैं। नेक्स्ट हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज इंस्टॉल टर रेपो, और ये करने के बाद नेक्स्ट हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा कोड सर्वर। कोड सर्वर इज व्हाट वी यूज एज आवर VS कोड। और कोड सर्वर रन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कोड डैश सर्वर। जैसे हमारा कोड सर्वर चल जाता है तो हम लोग का एक कोड सर्वर इंस्टॉल हो गया है एंड ये रन भी कर रहा है। ये करने के बाद हमें एक नया इंस्टेंस खोलना पड़ेगा टर्मक्स पे। इस पे हम लोग को जाने से पहले हम लोग कोड सर्वर चेक कर सकते हैं। क्रोम पे जाके हम लोग को लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट 8080। इस पे कोड सर्वर पासवर्ड मांग रहा होगा। ये करने से पहले हम लोग को यहाँ पे पाथ दिया होगा जिसको हमें कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद नया इंस्टेंस खोलने के बाद हमें लिखना है कैट और फिर ये पाथ पेस्ट कर देना है। जैसे हम लोग एंटर मारेंगे यहाँ पे पासवर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे किसी का और अलग अलग पासवर्ड हो सकता है, पर ये पासवर्ड हमें देख के या कॉपी करके क्रोम पे डालना है। 1 2 3 4 जैसे ही सबमिट करेंगे हमारा कोड सर्वर चालू हो जाना चाहिए। और ऐसे हम लोग इजीली VS कोड पाइबुक पे यूज़ कर पाएंगे।